हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस जो कि बेसिकली जीई का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1A को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है एस्टेब्लिश दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x अपॉन 1 e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक ठीक है, तो ये हमारे पास शो करने के लिए एक तरीका है हमारे पास। देखो, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच, यहाँ पे h टेंड्स टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस e टू द पावर, देखो जैसे ही मैंने x से 0 माइनस एच, बेसिकली x की जगह माइनस एच पुट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एच, और ये हो जाएगा ये h है। ठीक है, e टू द पावर 1 अपॉन h प्लस e टू द पावर ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन h e टू द पावर 1 अपॉन h। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो लिमिट अप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो हो जाता है। ठीक है, प्लस अब ये सॉरी माइनस e टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, अब यानी एक टर्म जो है e टू द पावर इन्फिनिटी में है, ऐसे ही नीचे भी एक टर्म जो है जीरो हो जाएगी, एक इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से तो आप अप्लाई करिए मत। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अगर मैं इसमें से e टू द पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लेता हूँ, e टू द पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, e टू द पावर माइनस, बेसिकली 1 अपॉन एच कॉमन लेने का मतलब है साथ में हमने अंदर e टू द पावर 1 अपॉन एच से डिवाइड करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच। ठीक है, एंड माइनस 1 अपॉन सिमिलरली e टू द पावर, ये हो जाएगा 1 अपॉन एच, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच प्लस 1। ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब देखो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, एच टेंड्स टू जीरो पे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया, माइनस 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो है, ये भी टर्म दोनों ही जीरो पे चले जाएंगे। आप लिख सकते हो जीरो माइनस 1 अपॉन जीरो प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये हो गए हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट आर एच एल, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस h, यहाँ पे h टेंड्स टू जीरो। ठीक है, e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x, माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन है ना, e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो एक लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा e टू द पावर 1 अपॉन h। ठीक है, प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h, माइनस साइन। ठीक है, एंड e टू द पावर 1 अपॉन h प्लस e टू द पावर 1 अपॉन h। ठीक है, अब भी अगर अप्लाई करेंगे तो देखो आप जी इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस जीरो, इन्फिनिटी प्लस जीरो, इन्फिनिटी वाली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से हम e टू द पावर h कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, e टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 अपॉन h, एंड ये हो जाएगा e टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2 अपॉन h। ठीक है, ये कट जाएगा, तो ये हो गया आपका, लिमिट अप्लाई कर दो आप। ठीक है, बाकी वाले पार्ट पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस इन्फिनिटी, फिर 1 माइनस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, इम्प्लाइज इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑब्वियसली कंटिन्यूस भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करना चालू करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, जी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, 5x माइनस फोर इफ एक्स इज लेस देन बेसिकली एक्स इज लेस देन जीरो, सॉरी जीरो इज लेस देन एक्स बट लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है। एंड फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इफ वन इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन टू, ठीक है। थ्री एक्स माइनस प्लस फोर इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं हमारे पास। एक हमें जीरो पे देखना है, एक वन पे देखना है, एक टू पे देखना है, ठीक है। सो एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। तो बेसिकली हमें वही लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो इसको कई बार हम जीरो माइनस एच भी डिनोट करते हैं, ठीक है। पर मैं एक्स जीरो माइनस एच और ये एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास जीरो माइनस एच, जीरो से कम की तरफ का कौन सा जा रहा है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो बेसिकली एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। ये हो गया जीरो माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बेसिकली ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एच का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हो गया एंड जी एट जीरो, जी एट अगर जीरो देखें तो बेसिकली इस फॉर्म पे, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो के लिए ये है, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड आर एच एल लिमिट देखें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच, ठीक है। और ये हो जाएगा, अब देखो जीरो प्लस एच के लिए जैसे ही जीरो से ऊपर गए हमारे पास ये फंक्शन पिक्चर में आ जाएगा। अब ये आ गया तो हमारे पास फंक्शन है फाइव एक्स माइनस फोर, ठीक है, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब एक्स की जगह ये सॉरी एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच और एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास फाइव फाइव जीरो और प्लस एच माइनस फोर। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। और ये हो गया हमारे पास फाइव एच माइनस फोर इक्वल टू माइनस फोर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, बट बोथ एग्जिस्ट, बट बोथ एग्जिस्ट। तो ये जो टर्म डिसकंटिन्यूटी है ये है हमारे पास जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। या हम कहें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं हम वन पे, ठीक है। तो वन पे एल एच एल एट वन, एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एच, ठीक है, एंड एच टेंस टू जीरो। और ये जी एक्स हो जाएगा हमारे पास वन से लेफ्ट में, तो ये टर्म, तो ये हो जाएगा फाइव एक्स माइनस फोर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एच टेंस टू जीरो। और ये हो गया फाइव वन माइनस एच माइनस फोर, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे अप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई करके और ये करके कुछ भी करके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइव माइनस फोर इक्वल टू वन, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो वन है। नाउ
आर एच एल, या पहले हम देख लेते हैं जी एट वन, जी एट वन, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो ये भी हमारे पास वन है, ठीक है। एंड आर एच एल, राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एच, एच टेंस टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे अब वन प्लस एच होते हैं, ये वाला फंक्शन जो है पिक्चर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, तो फोर, ठीक है, वन माइनस एच का स्क्वायर, सॉरी वन प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस थ्री वन प्लस एच, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो। इसको ओपन करेंगे तो देखो ये वन प्लस एच का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस टू एच प्लस वन। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास फोर एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस फोर इंटू टू एट एच, बट यहाँ पे भी है, ठीक है, एट एच। और यहाँ से क्या आएगा माइनस थ्री एच, तो ये हो जाएगा प्लस फाइव एच, ठीक है। एंड यहाँ से फोर इंटू वन, तो फोर, और यहाँ पे माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा वन, ठीक है, प्लस वन। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू जी एक्स, जी वन, ठीक है। इम्प्लाइज फंक्शन इज एफ यू एन सी टी आई बोले, ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है स्टूडेंट। अब पॉइंट्स रह गया टू, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स पे एक्स स्क्वायर एक्स से कम वाले पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, तो कहीं और चेक करने की नीड नहीं है ना हमें, सिर्फ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट यही हो सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे चेक करें, तो यहाँ पे चेक करने के लिए वैसे हमारे पास इसी तरह से चेक करना है, तो आप चेक कर भी सकते हो इसको, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो एट एट टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू टू, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच, एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच, तो टू माइनस एच, ठीक है। टू माइनस एच पे ये फंक्शन पिक्चर में रहेगा, टू माइनस एच पे ये फंक्शन पिक्चर में रहेगा, तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, और जहाँ पे एच टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और फोर टू माइनस एच का स्क्वायर माइनस थ्री टू माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो अब इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर माइनस फोर एच प्लस फोर, ठीक है। तो फोर का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा फोर एच स्क्वायर, ठीक है, फोर एच स्क्वायर, और ये फोर से फोर माइनस सिक्सटीन, एंड माइनस सिक्सटीन, और यहाँ से आएगा प्लस सिक्स, तो ये हो जाएगा माइनस टेन एच, ठीक है। और ये एच बाई टर्म में गलत भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एच जीरो तो कट ही जाना है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन पर ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है, बट इसमें जरूर ध्यान देना है, फोर इंटू फोर सिक्सटीन, ठीक है, एंड माइनस सिक्स इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस टेन, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा सॉरी ये सिक्सटीन, ठीक है, ठीक है। तो अब लिमिट अप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू टेन, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास टेन है, ठीक है। अब जी एट टू अगर देखें तो जी एट टू पे ये फंक्शन, क्योंकि इक्वल टू का साइन इसमें है, ठीक है, जेड टू जी एट टू पे हो जाएगा थ्री इंटू टू प्लस फोर इक्वल टू टेन, एंड अब देखें आर एच एल, ठीक है, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, एंड ये हो जाएगा थ्री, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, थ्री यहाँ हो जाएगा हमारे पास टू प्लस एच प्लस फोर, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा आपका सिक्स प्लस थ्री एच प्लस फोर इक्वल टू टेन। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एल एच एल इक्वल टू जी टू इक्वल टू आर एच एल
ठीक है, इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन जो था हमारे पास एक जगह डिसकंटिन्यूअस आया ओनली 0 पे। ठीक है, रिजल्ट आप लिख सकते हो, इस पार्ट को मैं रिमूव कर दूं तो यहाँ पे लिख सकते हो जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ओनली x equal to 1 and it have jump discontinuity of first kind ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2A के साथ मिलेंगे। थैंक यू।